मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु कुल 2000 पुराने प्रश्न सॉल्यूशन सहित हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि शब्द ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है। हमेशा याद रखिएगा, ग्रैंड स्लैम का संबंध है टेनिस से। ओके, और भी देखिएगा, ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस से संबंधित है और कुल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को मेजर कहा जाता है। ओके, ये हैं, सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है, एक विंबलडन होता है और एक यूएस ओपन होता है। ये कुल 4 टूर्नामेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, किस दल ने FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2016 जीता था। तो यह विश्व कप भारत ने ही जीता था 2016 में। अगला प्रश्न है कि डिजिटल भुगतान पर समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमें से याद रखें, डिजिटल भुगतान पर समिति के अध्यक्ष रतन P वटल को नियुक्त किया गया था। प्रश्न के पिछले 18 वर्षों में नेपाल का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रणब मुखर्जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पिछले 18 वर्षों में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने नेपाल का दौरा किया। प्रश्न के नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन बना। तो नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया बनाओ के विकल्प सी इसका सही जवाब है। अब बात आती है नीति आयोग किसकी जगह पर आया। तो नीति आयोग किसकी जगह पर आया, आपको ये कमेंट करना है। और हो सके तो आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको अगर पता है कि नीति आयोग किस दिन अस्तित्व में आया था योजना आयोग की जगह। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कौन है। ये करंट से संबंधित प्रश्न है, अपडेटेड आपको परीक्षा के नज़दीक करा दिया जाएगा। प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। तो भारत में बोलती पहली फिल्म थी आलमारा। प्रश्न है, और आलमारा कब बनी। 1931 में। ये हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि भारत की पहली बोलती हुई या फिर कहें सबाक फिल्म थी। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का मुरैना जिला। प्रश्न के मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा दिया गया था। तो पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा मध्य प्रदेश को दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना ध्वज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न है कि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमेशा याद रखें, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। प्रश्न के भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। प्रश्न है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए, अभी इलेक्शन भी हो रहा है तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई वर्ष 1950 में। के विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से नीति आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है। ये करंट से संबंधित प्रश्न, आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखें नीति आयोग से संबंधित 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो हमेशा याद रखें कि विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब अभी विकल्प डी मध्य प्रदेश। प्रश्न है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, एक ऐसा अभ्यारण्य जो कि श्योपुर में स्थित है। तो श्योपुर में स्थित अभ्यारण्य है कूनो अभ्यारण्य। ओके, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के कायाकल्प नामक नवगठित नवोन्मेष परिषद का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। जिसका नेतृत्व किया गया रतन टाटा के द्वारा। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह सभी पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए।